हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 में क्या समस्याएं आई आज बच्चों को टाइपिंग में, किस वजह से ज़्यादातर बच्चों की टाइपिंग नहीं निकल पाई। तो इस विषय में हम पूरी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लेना। वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, पिछले वीडियो में भी कहा था, क्योंकि जो मैं चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूँ या पब्लिक में कहीं होता हूँ, वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाता हूँ, कोई सूचना आप तक पहुँचानी होती है, अर्जेंट पहुँचानी होती है, तो वो टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती है। क्योंकि वीडियो पब्लिकली कहीं भी रिकॉर्ड करना आसान काम नहीं होता है। वीडियो के लिए हमें एकांत बैठना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर हमारा सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब बात करेंगे कि आज परीक्षा में टाइपिंग इतनी मुश्किल क्यों लगी बच्चों को, क्या समस्या आ रही थी। दूसरी चीज़ कि जब हम परीक्षा केंद्र पर जाते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया होती है। कुछ बच्चों को ऐसा कन्फ्यूजन था कि डेमो टाइपिंग के बाद उनकी टाइपिंग भी स्टार्ट हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी ओरिजिनल टाइपिंग चलने लगी है। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, आपकी जांच होगी क्योंकि सेंटर वही बना हुआ है। आपकी जांच के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के बाद आपको लैब अलॉट की जाएगी, लेकिन लैब में बिठाया नहीं जाएगा। ठीक है, बिठाया जाएगा वेटिंग रूम में आपको। ठीक है, वेटिंग रूम, हर लैब का अलग अलग वेटिंग रूम है। फिर वेटिंग रूम से आपको जब समय हो जाएगा आपका, फिर आपको ले जाया जाएगा लैब में। फिर आपसे कहा जाएगा, लैब में जो है कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है और इतना बड़ा एरिया ग्रीन कलर का उसमें है, उस एरिया में आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऊपर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो इसमें आप टाइपिंग की प्रैक्टिस हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। अगर कोई बच्चा हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग करना चाहता है और स्विच होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, उसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस शिफ्ट। Alt प्लस शिफ्ट जो लेफ्ट हैंड पे होगी वो वाली काम करेगी। राइट हैंड पे जो Alt बटन होगी हो सकता है वो आपके कीबोर्ड में काम ना करे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड Alt शिफ्ट बटन से आप हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी किसी भी समय कर सकते हो, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको उन्होंने कह दिया टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो। आप प्रैक्टिस करते रहे, वो आपकी डेमो प्रैक्टिस नहीं है, डेमो प्रैक्टिस अभी बाद में आएगी। तो आपने उस पर जितना मर्जी अपना प्रैक्टिस किया 10-15 मिनट, जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। वेरिफिकेशन मतलब वहाँ पर एक लोग आएंगे, आपकी आंखों का रेटिना लेंगे, आपकी फ़ोटो लेंगे। ठीक है, और आपके जो एडमिट कार्ड है उसका QR लेंगे। 3 चीज़ें लेंगे। जब पूरी क्लास का ये वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो फिर आपकी आएगी डेमो टाइपिंग का टाइम। अब डेमो टाइपिंग में क्या होगा, आपको 3 बॉक्स ऐसे ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, इन 3 बॉक्सों में सबसे ऊपर रोल नंबर भरना है, दूसरे वाले में डेट ऑफ बर्थ भरनी है। भरनी कैसे है, पहले ईयर भरना है। ठीक है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, ऐसे डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद सबसे नीचे वो पासवर्ड बताएंगे। आपकी डेमो टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए एक पिन कोड बताएंगे। वो पिन कोड सबको एक ही जैसा डालना होता है पूरे रूम को। वो पिन कोड आपने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे ऐसे ऐसे लिख के। आपने नीचे वाले बॉक्स पे जाके रीड इंस्ट्रक्शन वाला क्लिक करके प्रोसीड कर दिया। अब आप जब प्रोसीड करेंगे तो आपको डेमो टाइपिंग खुल जाएगी। ऐसे बहुत सारी लाइंस लिखी होंगी। वो ऐसा लगेगा कि जैसे कीबोर्ड के इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो कीबोर्ड के इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो डेमो टाइपिंग है आपकी। नीचे ग्रीन कलर में मैटर टाइप करने के लिए आ रहा होगा, यहाँ पर आप मैटर टाइप कर लो। जब डेमो टाइपिंग आपकी 4 मिनट की, ठीक है, 4 मिनट की डेमो फिनिश हो जाएगी, ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर आपके लिए आपका ऐसे वो पूरा डाटा आ जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा ए चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर एक चेक बॉक्स होगा, इसे क्लिक करना है। डेमो टाइपिंग के बाद इसे क्लिक करना है। आगे बढ़ जाओगे आप। आगे बढ़ोगे तो ऐसे एक और विंडो आएगी, नीचे एक टिक करने को लिखा होगा। उसे जब टिक करोगे तो यहाँ लिखा होगा आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, यहाँ पर रेडी टू बिगिन, बस यही सारा खेल है। ये बात बहुत ध्यान से पढ़ना। ये जो लिखा होता है रेडी टू बिगिन, इस पर क्लिक तब तक नहीं करना है जब तक आपसे ना कहा जाए। डेमो टाइपिंग के बाद एक विंडो आएगी रेडी टू बिगिन वाली, उसके चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना। लेकिन रेडी टू बिगिन ग्रीन कलर से लिखा है, इस पे क्लिक नहीं करना है आपको। ठीक है, कुछ बच्चे हैं डेमो देते हैं, चेक करते हैं, रेडी टू बिगिन कर देते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि कब चालू होगा। वो चालू हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान भले ही ना दे पाओ स्क्रीन पर, कुछ लोग तो 1 मिनट बाद समझ पाए कि मेरी टाइपिंग तो चालू है, उनका 1 मिनट तो खत्म हो गया। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, रेडी टू बिगिन बटन पे क्लिक नहीं करना है जब तक कहा न जाए। इसके बाद आपने रेडी टू बिगिन, उन्होंने मान लो कह दिया, आपने कर दिया, आपकी टाइपिंग आ जाएगी।
ऊपर वाले हिस्से में मैटर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको नीचे मैटर लिखना है। तो भाई आज दिक्कत क्या आई लड़कों को कि मैटर का जो वर्ड है ना इतना लंबा लंबा आ गया, ठीक है, बहुत लंबा लंबा, जैसे इन्वायरमेंट है या ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे शब्द आए और एक एक बार नहीं, एक एक शब्द कई कई बार पूरे पैराग्राफ में रिपीट हुआ। तो अगर इतने बड़े शब्द में आप एक अक्षर गलत लिख के चले गए और आपने स्पेस मारा तो पूरा रेड हो जाता है। अब इतनी रेड छोड़ के तो आपकी जाने की इच्छा होगी नहीं, तो फिर आपको मिलाना पड़ेगा कि आखिर कौन सा कैरेक्टर मैंने गलत किया, टाइप किया है, फिर इसे मिटा के पूरे को और फिर से आप लिखोगे। और अगर बड़े बड़े कैरेक्टर में 2-3 बार दिक्कत हुई, बड़े बड़े वर्ड्स में, तो आपको कैरेक्टर ढूंढने में और सही करने में जो समय खराब हुआ, इसकी वजह से बहुत से लोगों की टाइपिंग आज फंस गई। तो मेरा कहना यह है, पहले दिन टाइपिंग इजी आई थी, लेकिन अब लंबे लंबे वर्ड की प्रैक्टिस कर लो, लंबे लंबे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और वहाँ एक दिक्कत और है, उनका जो कीबोर्ड है वो बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड है, ठीक है, उनका कीबोर्ड बहुत सॉफ्ट है, उनका ये कीबोर्ड सॉफ्ट है। और इस कीबोर्ड में क्या है कि ये वाला जो बटन होता है जिसमें ऐसे नीचे डंडा होता है, ऊपर ये डॉक्टर वाला वो बना हुआ होता है, तो ये वाला बटन मिडिल रो में है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वाला बटन जो है नीचे वाली रो में है, आपका जो टा बनता है, टा के बाद में ये वाला बटन लगाया गया है। कुछ कीबोर्ड में ये ऊपर होता है, ठीक है, जहाँ डा और ढा बनते हैं यहाँ बनता है, उसके साइड में ये बटन होता है। तो ये वाला बटन जो है एंटर के बगल में मिडिल वाली रो में है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और कीबोर्ड इतना सॉफ्ट है ना, ठीक है, कीबोर्ड इतना सॉफ्ट मिल रहा है कि अगर आप हार्ड कीबोर्ड पे, टफ कीबोर्ड पे काम करके आए हो तो एक एक बटन 2-2 बार प्रेस हो जा रही है, इतना सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट कीबोर्ड पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, नहीं अंदाजा ही नहीं मिल रहा कौन सा बटन दब जा रहा है, कौन सा रह जा रहा है दबने से, इतना सॉफ्ट है। तो इस वजह से भी बहुत से लोगों को दिक्कत आई है, एक एक बटन कई कई बार दब जा रहा था तो उसे मिटाना पड़ रहा था सॉफ्ट कीबोर्ड होने की वजह से। तो कुछ दिक्कतें मैंने आपको बता दी, अब आगे सुनो। जैसे आपने इंग्लिश की टाइपिंग पहले आएगी, पूरी कर ली, फिर 2 मिनट तक आपकी विंडो इंग्लिश की टाइपिंग खत्म होने के बाद ऐसे सामने दिखाएगी कि आपने क्या लिखा है। आप उसे एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो बच्चे इतने समय में वर्ड काउंट कर लेते हैं अपने, ठीक है, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है। अब इसके बाद ये वाला 2 मिनट खत्म होने के बाद फिर से आपका आएगा हिंदी टाइपिंग का डेमो स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। डेमो हिंदी टाइपिंग का आप स्टार्ट करोगे वैसे ही जैसे इंग्लिश का स्टार्ट किया था, अपना सब कुछ डिटेल डाल के। फिर आपका ये वाला डेमो खत्म होगा तो रेडी टू बिगिन वाली विंडो एक बार फिर से आएगी, और फिर यहीं पे ध्यान देना है, रेडी टू बिगिन वाले हरे बटन पे तब तक क्लिक नहीं करना है जब तक आपके निरीक्षक क्लास वाले कह न दें यहाँ सब लोग चालू करो। क्योंकि आप चाहो तो आप रेडी टू बिगिन करके टाइपिंग शुरू कर सकते हो, लेकिन लोग गलती से रेडी टू बिगिन क्लिक कर दे रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि मेरी ओरिजिनल टाइपिंग शुरू हो गई है, ठीक है। और वो उसे क्लिक करके इधर उधर देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, अब कैसे हो रहा है, अब आगे के अनुदेश मुझे दिए जाएंगे, तो उसी में उनका समय कट जा रहा है। एक आदमी को समय एक ही बार मिलेगा भैया, जैसे ही वो स्टार्ट करेगा उसका समय स्टार्ट हो जाएगा, चाहे उसने आगे शुरू किया हो या पीछे शुरू किया हो, उसी हिसाब से उसका समय खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से बच के रहना है। आपको रेडी टू बिगिन बटन एक जब कहा जाए तभी दबाना है, या फिर अपनी जिम्मेदारी पर पहले क्लिक कर रहे हो तो कर लो और पहले ही टाइपिंग कर लो। उसमें यह ना हो कि तुमने गलती से बटन दबा रखा है और बैठे हो अभी, ठीक है, कि अभी आगे कुछ होगा, आगे कुछ नहीं होगा, वही आपकी टाइपिंग है। यहाँ पर गलतियाँ मत करना। दोस्तों मैंने ये वीडियो बताने में आपको काफ़ी मेहनत की है, तो आप एक 2 मिनट का जो यूज़ होगा वो कर लीजिएगा। जब आपकी टाइपिंग खत्म होगी 2 मिनट मिलेंगे, आप चाहो तो वर्ड गिन सकते हो, ठीक है, जितने गिन पाओ 2 मिनट में। और दूसरा, कीबोर्ड सॉफ्ट है, हाँ, उसका भी ध्यान रखना, सॉफ्ट कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाना। डेमो मिलेगा, डेमो के बाद जो है आपको रेडी टू बिगिन तब तक क्लिक नहीं करना जब तक ना कहा जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने पहले बता दी, आपको हरी स्क्रीन मिलेगी टाइपिंग करने के लिए। डेमो से पहले आप जितनी भी देर बैठोगे लैब में 10-15 मिनट, आप उस पर टाइपिंग कर सकते हो। लैंग्वेज बदलने के लिए वहाँ आपसे कई बार बताया जाएगा, Alt+Shift बटन का यूज करिएगा, ठीक है। और जो कुर्ती देव वाले हैं उनके लिए एक चेकबॉक्स बना होगा वहीं सामने ही स्क्रीन पे, उस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो उनकी लैंग्वेज कुर्ती देव हो जाएगी। वहाँ सब कुछ लिखा है पर बच्चे बहुत गलतियाँ कर रहे थे, ठीक है, लैंग्वेज स्विच नहीं कर पा रहे थे, कोई कुछ दिक्कत कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, उम्मीदन आपको सब काम हो गया होगा। कुछ को अगर डाउट है मोबाइल और ये सब जमा होने वाला, तो सेंटर पे सब जमा हो जाएगा, मोबाइल आपका बैग वगैरह सब जमा हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मेहनत मैंने काफ़ी की है, रिक्वेस्ट करके जाऊँगा अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए थे तो टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और मेरा यूट्यूब चैनल भी ये वाला सब्सक्राइब कर लेना,
ताकि मेरी आगे जितनी भी वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचे। टेलीग्राम पर जितने भी अपडेट देता हूं वो सारे आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।